हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पीबीटी जिसको आप बोलते हो, सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, जिसको आप वेस्पर मॉडल भी बोलते हो। तो ये एक नई थ्योरी होगी, नया एक कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रॉनों के वीडियो इशू। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ। ये वीडियो का इशू थोड़ा ब्लर आ जाता है ना। अब नहीं आएगा जी, अब सही है। ओके ठीक है बेटा। तो आज हम शुरू करेंगे नया मॉडल, नया बेटा हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के ही जैसा ही होगा, यानी ये आमतौर पर ये भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी है और इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ये इसको कहा जाता है। और इसी को हम शॉर्ट में वेस्पर मॉडल भी कहते हैं। तो वेस्पर मॉडल ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही मॉडल है और ये प्रपोज किया गया था 1946 में। आपको पता है पॉल साइविक, ये जो है इस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये थ्योरी प्रपोज की थी। पॉल साइविक ने थ्योरी प्रपोज की थी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो अब इस थ्योरी में क्या है, क्या कुछ नया है और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, यहां से हम आज शुरू करेंगे। तो इसका कंसेप्ट जो है बहुत आसान है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर हम इस बेटा थ्योरी को देखते हैं तो इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो है वो क्या करेगा, रिपल्स, यानी रिपेल करेगा, माना अट्रैक्ट नहीं करेगा, दूर धकेलेगा, रिपल्स दी अदर इलेक्ट्रॉन पेयर एज फार एज पॉसिबल। यानी अगर आमतौर पर बेटा इलेक्ट्रॉनों के पेयर आ जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉनों के पेयर अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को आमने सामने आ गए, ऊपर नीचे लेफ्ट में राइट में, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को, चाहे वो कोई भी हो, इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेंगे और इसी वजह से इनमें जितना भी हो सके क्या होगा, रिपल्शन होगी और जितना भी हो सके, ये जितनी ताकत रखते हैं तो ये रिपेल ही करेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये है इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट। पहले पिक ले लो इसकी, शाबाश। अब हम इसी पॉइंट को लेके आगे चलेंगे और हम यहां पर सारे पॉइंट इसी पेयर रिपल्शन से ही लेंगे। तो क्योंकि ये थ्योरी हमें बता रही है कि एक इलेक्ट्रॉनों का पेयर है, अब ये दूसरे पेयर को अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जितना हो सके ये एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं, ये अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो इस वजह से यानी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की आपस में रिपल्शन होती है पेयर्स की,
तो फिर क्या होता है, दी शेप्स और या फिर और जियोमेट्रीज, जो ज्योमेट्रीज होती हैं ऑफ मॉलिक्यूल्स की आर चेंज्ड, ये चेंज होती हैं, ठीक है ना, आर चेंज्ड, ये चेंज होती हैं, और या फिर फॉर्म्ड, या फिर ये बनती हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के आमतौर पर पेयर्स जो हैं बेटा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, और इन रिपल्शंस की वजह से क्या होता है, शेप्स या फिर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज, शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा फर्क है, ये आपको क्लियर करेंगे। तो शेप्स बनती भी हैं, चेंज भी होती हैं, तब्दील होती रहती हैं। तो ये सारा कुछ कौन करता है, इलेक्ट्रॉनों के पेयर करते हैं, ठीक है। ये है इस थ्योरी का मेन पॉइंट, की पॉइंट, ठीक है। अब बात तो वो छोटी सी कर रहा है पेयर रिपल्शन की, लेकिन अब पेयर रिपल्शंस क्या करेंगी, किस तरह अमल करेंगी, इलेक्ट्रॉनों पे इनका क्या इफेक्ट होगा, वगैरह वगैरह। तो अब ये सारी बातें अब हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे कि इन पेयर से शेप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ बात पेयर तक नहीं होगी, अब इनकी रिपल्शन कितनी होगी, पेयर के टाइप कितने होंगे, कौन से पेयर शेप में हिस्सा लेंगे, कौन से पेयर शेप में हिस्सा नहीं लेंगे, सारी बातें, सब बातें हम A to Z यहां समझेंगे और इसको क्लियर करेंगे। तो यहां से हम लेते हैं बेटा स्टार्ट, मेन पॉइंट, की पॉइंट्स। अब यहां से स्टार्ट लोगे और समझोगे कि भाई इसकी अहम बातें कौन कौन सी हैं। तो हम यहां लिखेंगे इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, ठीक है, अहम पॉइंट्स जो है ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, यानी इस मॉडल के अहम पॉइंट, अहम बातें कौन कौन सी हैं बेटा। पहला पॉइंट वो है इलेक्ट्रॉनों के पेयर। आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनों का आप पेयर देखोगे मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो नेचर के लिहाज से, वो प्रॉपर्टीज के लिहाज से कितने टाइप के हो सकते हैं, ये अमूमन सिर्फ 2 टाइप के पेयर हो सकते हैं, बाकी और टाइप्स पेयर्स की हैं ही नहीं। एक होता है लोन पेयर और दूसरा शेयर्ड पेयर। यानी यहां से हम शुरू करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 किस्म के इलेक्ट्रॉनों के पेयर होते हैं। नंबर 1 पहला पेयर, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर। कौन सा पेयर बोलते हैं, शेयर्ड पेयर, और या फिर इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये कौन सा है, दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स, 2 एटम आपस में मिले, इन्होंने शेयर किया, 2 एटम्स, 2 आपस में एटम मिले, इन्होंने पेयर बनाया बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग हुई, और इस म्यूचुअल शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हमें क्या मिल गया, एक पेयर मिल गया। ये 2 एटम मिलके बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड, एक एटम का दूसरे एटम का, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर।
सॉरी शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। पहली टाइप आ गई। अब आते हैं हम इसके बाद दूसरी टाइप पे और देखते हैं कि दूसरी टाइप कौन सी है। अब बेटा दूसरी टाइप इलेक्ट्रॉनों के पेयर की वो कौन सी है और वो कैसे बनेगी इसको देखते हैं। तो दूसरा पेयर, सेकंड पेयर, नंबर 2, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर भी कह सकते हो और सॉरी इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर। यानी नेक्स्ट पेयर होगा लोन पेयर और या फिर अनशेयर्ड पेयर। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर कौन सा होगा? यानी दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स belong to a सिंगल एटम। यानी ये एक सिंगल एटम से इसका ताल्लुक है। किसी एक एटम का, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं, आउटर मोस्ट शेल में हैं, बॉन्डिंग नहीं कर रहे, बस ऐसे ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। लोअर ऑर्बिटल्स में पेयर्ड भी होते हैं, कुछ अनपेयर्ड भी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जो जाती पेयर होगा, जो अनशेयर्ड होगा, जो किसी और एटम से नहीं मिलके बना होगा, किसी एक एटम का होगा, इसको क्या बोलोगे? लोन पेयर और अनशेयर्ड पेयर। अब जैसे हमने यहां पे अमोनिया लिया, अब देखो पेयर कौन कौन से हैं। अमोनिया के 2s में इसका जाती पेयर है, अलबत्ता बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक हाइड्रोजन से, ये दूसरे हाइड्रोजन से और ये तीसरे हाइड्रोजन से। इन्होंने क्या किया? पेयरिंग कर ली। अब देख लें, अब इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में ये वाले जो पेयर हैं, ये कौन से पेयर हैं? शेयर्ड पेयर्स हैं। ठीक है। और ये वाला जो पेयर है, ये इसका जाती है, किसी और से मिलके नहीं बना। इस पेयर को क्या बोलोगे? लोन पेयर। क्या बोलोगे इसको? लोन पेयर। तो हर मॉलिक्यूल अपने अंदर इलेक्ट्रॉनों के पेयर अगर उसमें ज्यादा में ज्यादा हो तो वो एक लोन पेयर के टाइप के होंगे पेयर, यानी लोन पेयर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरा शेयर्ड पेयर्स, यानी एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये 2 किस्म के पेयर होंगे। हाँ, हो सकता है सारे शेयर्ड पेयर हों या फिर 1-2 लोन पेयर हों, ये होगा। सारे लोन पेयर मॉलिक्यूल में नहीं होते हैं। ठीक, नोट करो इसको, शाबाश। ओके बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा वाला है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, वो है एक्टिव एंड या फिर इनएक्टिव स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर इसको भी बाद में देखेंगे, एक्टिव और इनएक्टिव को। उससे पहले मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं। वो क्या है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनों की टाइप्स, एक तो था पेयर ना, अब इलेक्ट्रॉन्स की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के कितने टाइप्स होते हैं? तो ये होते हैं 2 किस्म के, वैसे तो 3 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनों की टाइप होती है, इसको आप क्या बोलते हो? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हो इसको? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में, दोस इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी जो सिग्मा बॉन्ड
बनाने में हिस्सा लेंगे। ठीक, नंबर, अब जैसे HCl है ना, एक इलेक्ट्रॉन HCl का, हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का। अब ये शेयर्ड पेयर है, इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया आपस में? सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब इन इलेक्ट्रॉनों को जो इसके सिग्मा बॉन्ड में शामिल हैं, बनाने में शामिल हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलोगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इलेक्ट्रॉनों की टाइप ये होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, एक ले ली इसकी, चलो ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉनों की टाइप पे। अब दूसरे इलेक्ट्रॉनों की टाइप कौन से वाली है इसके अंदर, उसको देखते हैं। तो दूसरी टाइप जो है नंबर 2, इसको क्या बोलते हो? पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हो इसको? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स विच आर, के जो आमतौर पर, विच आर इन्वॉल्व इन, किसमें? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलोगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्ड बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई। पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दोगे? सिंपल वर्ड्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में। ये इलेक्ट्रॉन फिर डिवाइड होंगे या फिर ये, अच्छा एक और थर्ड टाइप भी होती है, और वो कौन से होते हैं? दैट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे तमाम तर इलेक्ट्रॉन्स विच आर, कि जो शामिल होते हैं इन, विच आर प्रेजेंट, यानी ये मौजूद होते हैं, विच आर प्रेजेंट इनसाइड ए लोन पेयर, जिनसे लोन पेयर बन जाए, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलोगे? इनको बोलोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अगर नेचर के हिसाब से देखो, प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखो, तो 3 है। यानी बॉन्डिंग के हिसाब से देख लो, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड में 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। और तीसरे होते हैं लोन पेयर, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते, अकेले आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, लेकिन ये भी बड़े काम के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के पेयर हम कह सकते हैं कितने टाइप्स के हैं? ये ऑलमोस्ट 3 टाइप के हो गए। अब मिटाएं इसको। चले अब आते हैं नेक्स्ट, जो इनका पॉइंट है, यानी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इनका? वो है एक्टिव सेट एंड इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिव सेट एंड दूसरा इन एक्टिव, ठीक है, एक एक्टिव और दूसरा इन एक्टिव सेट ऑफ क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जो है ना पेयर, सेट कहते हैं पेयर को, ग्रुप को। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? टाइप्स के हैं ये, ऑलमोस्ट 3 टाइप के हो गए। अब मिटाएं इसको। चले अब आते हैं नेक्स्ट, जो इनका पॉइंट है, यानी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है इनका? वो है एक्टिव सेट एंड इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्टिव सेट एंड दूसरा इन एक्टिव, ठीक है, एक एक्टिव और दूसरा इन एक्टिव सेट ऑफ
क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के जो है ना पेयर, सेट कहते हैं पेयर को, ग्रुप को। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वो वाले इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल की शेप बनाने में हिस्सा लेंगे, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाने में हिस्सा लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, मतलब शेप बनाने में उनका रोल होगा। उनको निकालोगे, शेप पे असर पड़ेगा, ज्योमेट्री पे असर पड़ेगा, मॉलिक्यूलर शेप्स चेंज होंगी। तो नंबर 1, पहला कौन सा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ शेप और ज्योमेट्री, यानी जो मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री बनाने में हिस्सा लें, एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, बड़ा असर करेंगे शेप पर, ज्योमेट्री पर, हर प्रॉपर्टी पे। तो कौन कौन से एक्टिव सेट में? यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्टिव सेट में आएंगे, ये एक्टिव होते हैं। इनका ये अगर हमने थोड़ा चेंज किए तो शेप और ज्योमेट्री पे असर पड़ेगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड, और दूसरा कौन सा है? लोन पेयर। लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये, ठीक है, आर कंसिडर्ड, बेटा इनको बोला जाता है कंसिडर्ड टू बी एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होते हैं? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर में है या फिर शेयर्ड पेयर है, पर कौन सा वाला? सिग्मा बॉन्ड वाला। सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड वाले और लोन पेयर, ये एक्टिव सेट होते हैं। ये शेप को चेंज भी कर सकते हैं, शेप को बना भी सकते हैं, ठीक है ना? तो इनको क्या बोलोगे? एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब लेते हैं दूसरी टाइप। भाई दूसरी टाइप कौन सी है? वो है इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनएक्टिव सेट कौन सा होगा? जिनका शेप बनाने से या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है। यानी नंबर 2, दूसरा, इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनएक्टिव, गैर मुतहर्रिक, काम के नहीं है, होंगे सही, होंगे नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दोज इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स which are not involved, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन किसमें? शेप और ज्योमेट्री। ना शेप में हिस्सा लेंगे ना ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स में हिस्सा लेंगे। तो इनको क्या बोलते हो? इनएक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कौन से होंगे? यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहला तो कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हो तो ये समझ लो ये काम के नहीं है, ये शेप पर ज्योमेट्री पर कोई असर नहीं करेंगे। एंड, और दूसरा क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, वो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हो ना हो, शेप या ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर इस लिहाज से हम कहेंगे ये कौन सा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है? इनएक्टिव सेट। सर लोन पेयर और शेयर्ड पेयर में क्या डिफरेंस है? भाई लोन माना अलोन, सिंगल,
एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों हैं, एक ही एटम के हैं, उसमें किसी और एटम का नहीं है। ये बॉन्ड नहीं बनाते, ये बस आखिर में मौजूद होते हैं, आखिरी शेल में। और शेयर्ड पेयर, शेयर्ड हिस्सेदारी की, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया अनपेयर्ड, दूसरा दूसरा, सिग्मा बॉन्ड बनता है ना ओवरलैपिंग की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों ने। अब वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा दूसरे का। तो ये शेयर्ड पेयर जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और लोन पेयर सिर्फ पेयर होता है एक एटम का, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। इसको बोलते हो अनशेयर्ड पेयर। क्या बोलते हो? अनशेयर्ड पेयर। तो अभी मैं आपको बताता हूं, अभी आपको बताया भी है, फिर बताते हैं कि भाई लोन पेयर और शेयर्ड पेयर में फर्क क्या है। ये देखो नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के का एटॉमिक नंबर है कितना? 7। ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर है। तो इस लिहाज से 1s2, 1s में 2 हैं, फिर 2s2, फिर 2px1, फिर 2py1, फिर 2pz1। अब ये बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये नाइट्रोजन के हैं। तो इस पेयर को, ये सारे का सारा एक ही एटम का है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के हैं, तो इसको क्या बोलोगे? लोन पेयर। अलबत्ता इन इलेक्ट्रॉनों के साथ एक हाइड्रोजन या कोई और एटम आके पेयर बनाएगा। जो एटम इसके साथ बनाएगा पेयर, उसको यहां रख दो। तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है, जैसे अमोनिया है। तो फिर इस पेयर को क्या बोले? शेयर्ड पेयर। क्या बोलोगे इसको? शेयर्ड पेयर। तो लोन पेयर और शेयर्ड पेयर में यही फर्क है। दो एटम मिलके पेयर बनाए तो शेयर्ड पेयर यानी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, तो ये शेयर्ड पेयर से बनता है। और अगर कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, बस आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों का पेयर पड़ा हुआ है, तो ये क्या है? ये लोन पेयर। नोट कर लो, शाबाश, कर लिया। ओके बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? बहुत आसान और सिंपल पॉइंट होगा। वो है इलेक्ट्रॉनों के पेयर का आपस में एक दूसरे को रिपेल करना। क्या करना? रिपेल करना। तो अब इलेक्ट्रॉनों का जब पता चल गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, रिपल्शन ऑर्डर, यानी इसका रिपल्शन का ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है? याद रखो, हमेशा लोन पेयर जो है, एक ही एटमों का पेयर, एक एटम के अंदर उसका जाती पेयर जो होता है आखिरी शेल, लोन पेयर, ये हमेशा क्या होता है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे ताकतवर, ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यही होते हैं। जबकि शेयर्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये एनर्जी में क्या होंगे? लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब ये आमने सामने मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी आ गया, उसके फिर उसके सामने कोई शेयर्ड पेयर भी आ गया, तो जाहिर है इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करना, क्या करना है? रिपेल करना है। तो अब इनकी रिपल्शन का सीक्वेंस क्या होगा, उसको देखते हैं। तो हम यहां पे लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिपल्शन किसके दरमियान होती है? एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को क्या करेगा? रिपेल। क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये रिपल्शन हाईएस्ट होगी। दोनों हाई एनर्जी के पेयर हैं, दोनों में बड़ी ताकत है, क्योंकि लोन पेयर ताकतवर है ना, दोनों ताकतवर धकेल रहे हैं, तो ये गैप सबसे हाईएस्ट होगी, रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक लोन पेयर और दूसरा शेयर्ड पेयर, एक लोन पेयर और दूसरा शेयर्ड पेयर, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये जो रिपल्शन होगी, ये दूसरे नंबर पर सेकंड हाईएस्ट रिपल्शन होगी।
और इससे आखिरी सबसे कमजोर रिपल्शन दो शेयर्ड पेयर्स के बीच में होती है, यानी एक शेयर्ड पेयर रिपेल करेगा दूसरे किसको, शेयर्ड पेयर को। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस होंगी आपस में। तो इसलिए याद रखो रिपल्शन का हाईएस्ट गैप, ज्यादा रिपल्शन दो लोन पेयर्स में होगी, और एक लोन पेयर जब शेयर्ड पेयर को रिपेल करेगा तो ये रिपल्शन थोड़ा कम होगी। और सबसे कम से कम रिपल्शन जो है वो किसके दरमियान होगी, एक शेयर्ड पेयर की दूसरे शेयर्ड पेयर के साथ होगी। तो ये है रिपल्शन का ऑर्डर। ये मॉलिक्यूल्स में पूछा जाता है कि कौन सा पेयर ज्यादा रिपेल कर रहा है और कौन सा पेयर कम रिपेल कर रहा है। तो रिपल्शन को सीक्वेंस में इस तरह ले लोगे। अब नोट कर लें इसको, शाबाश, नोट कर लिया, ओके। अब हम आते हैं, जब रिपल्शन का ऑर्डर आपको समझ में आ गया, अब हम लेते हैं बेटा, क्या लेंगे, अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। पर यहां थोड़ा सा मैं आपको शेप और ज्योमेट्री का बता दूं, फिर हम आगे जाएंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री, यानी डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। ठीक है, एक शेप होती है और दूसरा ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री दोनों मॉलिक्यूल की शेप को ही जाहिर करती हैं, मॉलिक्यूल की शक्ल को ही जाहिर करती हैं। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि जब शेप की बात होती है, तो यहां पर हम सिर्फ कौन से पेयर्स को काउंट करते हैं, यानी मॉलिक्यूल की शेप की बात होती है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की। तो मॉलिक्यूल का शेप जब भी बनेगा तो शेप बनाने में कौन हिस्सा लेता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड पेयर्स। कौन हिस्सा लेता है, शेयर्ड पेयर्स। यानी ऑल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की शेप है, इज मेड, ये बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ शेयर्ड पेयर्स, शेयर्ड पेयर्स की बनी हुई होती है। ठीक है ना। तो शेयर्ड पेयर्स मिलकर मॉलिक्यूल की शेप बनाते हैं। तो शेप में कौन हिस्सा लेगा, शेयर्ड पेयर्स हिस्सा लेंगे। तो शेयर्ड पेयर से जो मॉलिक्यूल की शक्ल बनेगी उसको क्या बोलोगे, शेप। ठीक। अब दूसरा इसमें है ज्योमेट्री। क्या बेटा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब ज्योमेट्री कैसे बनती है, ज्योमेट्री जो है ये इसमें हिस्सा लेते हैं लोन पेयर भी और शेयर्ड पेयर्स भी, यानी जितने लोन पेयर हैं, जितने शेयर्ड पेयर्स हैं, ये मिलकर जो शेप बनाते हैं, इसको क्या बोलते हो, ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, इज मेड, ये बनी हुई होती है, मेड ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ शेयर्ड एंड लोन पेयर्स। यानी शेयर्ड पेयर से भी बनेगी और किससे बनेगी, लोन पेयर से भी बनेगी। तो लोन पेयर और शेयर्ड पेयर मिलकर कोई शक्ल बनाए तो ज्योमेट्री, सिर्फ शेयर्ड पेयर्स मिलकर बनाए तो वो क्या कहलाएगा, शेप। तो यही शेप और ज्योमेट्री में फर्क होता है। अच्छा, उस मॉलिक्यूल का शेप अलग होगा और ज्योमेट्री अलग होगी, जिसमें शेयर्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। और उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप सेम होगी जिसमें सिर्फ शेयर्ड पेयर्स होंगे। क्या होंगे, शेयर्ड पेयर्स।
तो हम यहाँ पे अब इसको मिटाते हैं। अब लेते हैं आगे का नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत आसान आ गया समझ में कि शेप और ज्योमेट्री कब सेम होंगे, यानी आप लिख सकते हो कि when ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जो है कंटेन्स, मुश्तमिल है, बोथ क्या बेटा, बोथ शेयर्ड पेयर, उसके अंदर शेयर्ड पेयर्स भी हैं एंड और क्या हैं, लोन पेयर्स भी हैं। तो फिर कंटेन्स बोथ शेयर्ड पेयर एंड लोन पेयर्स पजेस क्या बेटा, डिफरेंट, इनकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, शेप भी डिफरेंट होगी एंड और जियोमेट्री, ज्योमेट्री भी अलग होगी। शेप अलग, ज्योमेट्री अलग होंगे, दोनों मॉलिक्यूलर शेप, यानी शेप सिर्फ शेयर्ड पेयर्स में बनेगी या शेप में शेयर्ड पेयर्स काउंट करोगे और ज्योमेट्री में शेयर्ड पेयर्स भी काउंट करोगे, लोन पेयर भी काउंट करोगे, तो फिर शेप और ज्योमेट्री अलग होगी। उसके बाद व्हेन, जब, ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा, व्हेन बेटा शेप एंड ज्योमेट्री, जब शेप और ज्योमेट्री जो है आर क्या है, सेम, ये सेम होती हैं कब, दी मॉलिक्यूल कंटेन्स, यानी जो मॉलिक्यूल है वो मुश्तमिल है, कंटेन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ क्या रखता है अपने अंदर, शेयर्ड पेयर्स, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो शेप भी वही, ज्योमेट्री भी वही होगी, ठीक है ना। तो आज होगा इसका लास्ट पोर्शन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द basis of इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉनों के पेयर्स के बेसिस पर, और वो पेयर भी कौन से, शेयर्ड पेयर्स। शेयर्ड पेयर्स के बेसिस पर हमने आज देखना है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कौन सी बन सकती हैं और ये किस तरह की होंगी। तो इनमें फर्स्ट टाइप जो है इसको बोलते हैं ए बी, उसके बाद या फिर इसको बोलते हैं ए एक्स, या फिर X2, या फिर B2 टाइप मॉलिक्यूल्स, AX, AB टाइप मॉलिक्यूल्स या B2 या X2 टाइप मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, यानी दोज मॉलिक्यूल्स, ऐसे समांतर मॉलिक्यूल्स विच कंटेन, के जो मुश्तमिल होते हैं, हाउ मेनी, 2 एटम्स, 2 एटमों पर मुश्तमिल होते हैं, कॉल्ड, इनको आप क्या बोलते हो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो है, ये मिसाल के तौर पे H2 का मॉलिक्यूल है, अब ये X2 हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन के साथ, या फिर HCl, या फिर उसके बाद जो है CO2 या CO, ये वाले, ये सब के सब डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये सब के सब डायटॉमिक मॉलिक्यूल, दो एटमों वाले मॉलिक्यूल, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन मॉलिक्यूल्स की शेप्स बेटा याद रखिएगा कौन सी बनती है, लीनियर बनती है। दो एटम हो, ये जब भी कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे जी, तो ये जो है ये आमतौर पर बेटा क्या करेंगे, ये दो एटम वाले मॉलिक्यूल होंगे और ए बी, ए मतलब अभी मैं बताता हूं आपको, दो एटम होंगे, एक ए होगा और दूसरा बी। ए अलग एटम होगा, बी अलग एटम होगा। अलग एटमों का है, हेट्रो एटॉमिक है तो ए बी, अगर सेम एटमों का है तो फिर X2 या B2 लिख सकते हो। ठीक है, ए और बी, वो जो आपने लिखा था ना वो मैं अब समझा, बाकी वो पहले ए और बी अब जो आपने लिखा तो वो समझ में आ गया। तो ए बी टाइप जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माना डिफरेंट होंगे, अभी बताते हैं आपको। ये नोट कर लिया इसको, चलो। तो ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स क्या हैं और ये किस किस्म के होंगे और कैसे होते हैं, तो यहां से हम शुरू करते हैं। ये देखो, ये HCl, ये A है, तो ये क्या है B, तो ये भी टाइप है। उसके बाद ये है HH, तो ये हमारा है B2 या फिर X2, दोनों एटम सेम है। तो अब ये बेशक कुछ भी हो जाए, ये AB या X2 टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, AB या X2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी ऑल डाई एटॉमिक, सारे के सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। यहां पर किसी शेयर्ड पेयर को, किसी लोन पेयर को आपने काउंट नहीं करना है, नहीं करना है। ये सारे के सारे डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं पजेज, ये रखते हैं कौन सी शेप, लीनियर और डायागोनल, डायागोनल शेप। चाहे कुछ भी हो जाए, बॉन्ड सिंगल हो, ये देखो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ सीधा मॉलिक्यूल, चाहे यूं क्यों ना बना हुआ हो तब भी सीधा मॉलिक्यूल, चाहे यूं क्यों ना बना हुआ हो तब भी एटम जो है वो एक लाइन में काउंट होंगे, तो ये सीधा लीनियर मॉलिक्यूल होगा। अब ये चाहे सिंगल बॉन्ड वाले हों, चाहे ये डबल बॉन्ड वाले हों, चाहे ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हों, तो जब भी आप ये मॉलिक्यूल उठाओगे, वो कुछ भी हो जाए, सेम हो डिफरेंट हो, इनकी शेप हमेशा कौन से वाली होगी, ये लीनियर होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। ये कुछ भी हो, चाहे वो वर्टिकल लाइन में हो, हॉरिजॉन्टल हो, कुछ भी हो, दो एटम है तो ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होता है, ये लीनियर होता है। क्या होता है, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अब आते हैं नंबर 2 मॉलिक्यूल्स पे। दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनको देखते हैं कि वो किस किस्म के मॉलिक्यूल होंगे और वो किस तरह से बनेंगे। तो दूसरी टाइप जो है मॉलिक्यूल्स की, इसको नंबर 2 सेकेंड टाइप कहते हैं। इसको बोला जाता है AB2, AB2, या फिर इसको कहते हैं AX2 टाइप मॉलिक्यूल। AX2 टाइप होगा या AB2 टाइप मॉलिक्यूल होगा। अब इनमें A सेंटर होगा और B इसके क्या होंगे, सराउंडिंग, या फिर A सेंटर होगा और X इसके क्या होंगे, सराउंडिंग। अब यहां पे एक बात नोट कर लेना, A सेंटर है तो इसके साथ शेयर्ड पेयर, कौन से पेयर, शेयर्ड पेयर्स कितने होने चाहिए, दो शेयर्ड पेयर्स हो, ठीक है। यानी A बीच में है तो X एटम जो है वो क्या करें, कितने शेयर्ड पेयर्स बनाए, X के एटम A के साथ कितने शेयर्ड पेयर बनाए, 2 शेयर्ड पेयर। तब भी मॉलिक्यूल की शेप याद रखिएगा कौन सी बनेगी, लीनियर बनेगी। कौन सी बनेगी, लीनियर बनेगी। यानी हमेशा AB
AB2 टाइप के मॉलिक्यूल, और इसमें पेयर ए यानी सेंटर जो है, जो पहला आइटम होगा जो बीच में होगा, उसके साथ कितने पेयर हो? 2 लोन पेयर्स हो। तो फिर ये समझ लो ये हमारा मॉलिक्यूल जो है ये भी लीनियर शेप का होगा, और A to B या X to X या B to B बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का होगा? 180 डिग्रीज का होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 180 डिग्रीज तक लिया जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, और ये समझ लो हाईएस्ट यानी 180 डिग्रीज ये सबसे बड़े से बड़ा बॉन्ड एंगल है। इससे बड़ा बॉन्ड एंगल किसी भी मॉलिक्यूल में नहीं होता है। तो 180 का बॉन्ड एंगल किसी भी मॉलिक्यूल में हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा। इससे बेटा छोटा बॉन्ड एंगल तो हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा बॉन्ड एंगल पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर हम इसके यानी कि क्या लिखेंगे? यानी व्हेन, जब बेटा सेंट्रल एटम यानी कोई सेंट्रल एटम है, और वो कौन सा है? ए। अब ए है इज, ये जो है सराउंडेड यानी इसके इर्द गिर्द मौजूद है, सराउंडेड बाय 2 क्या? बी और एक्स एटम्स, यानी उसमें बी के या फिर एक्स के 2 एटम्स, उसको एक ये है और एक ये है, 2 एटम है, ये इसके सराउंड में चारों तरफ मौजूद हैं, विद ओनली 2 शेयर्ड पेयर, यानी जो सेंट्रल एटम है इसके साथ शेयर्ड पेयर्स कितने हो? 2 हो। ये देखो, ये एक शेयर्ड पेयर और ये दूसरा, ये 1 और ये 2, 2 शेयर्ड पेयर्स हो। तो फिर पजेस ये रखता है क्या बेटा? लीनियर और डायगोनल शेप। कौन सी शेप रखता है? लीनियर शेप रखता है, या डायगोनल यानी इसकी शेप भी स्ट्रेट होती है, लीनियर शेप होती है। नोट करें इसको। अब इसकी लिखते हैं एग्जाम्पल्स, यानी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? याद रखना, या लोन पेयर ना हो, सिर्फ कौन से पेयर्स हो? शेयर्ड पेयर्स हो। बाकी लोन पेयर की बात यहां हम नहीं करेंगे। अब जैसे बेरिलियम क्लोराइड, इसमें ये बेरिलियम क्लोरीन के साथ कितने शेयर्ड पेयर बना रहा है? 1 और ये 2, तो शेप कौन सी बनी? लीनियर। अब यहां से इसको यूं भी लिख सकते हो, बेरिलियम, फिर यहां पे लिखा Cl, यहां पे भी Cl, यहां से यहां तक कितना बॉन्ड एंगल? 180 डिग्रीज का। सेम तरीके से मैग्नीशियम के साथ Cl और इधर भी Cl, यहां से यहां तक कितने डिग्रीज का बॉन्ड एंगल? 180 डिग्रीज का। तो शेप कौन सी बनेगी? लीनियर बनेगी, या फिर इसको दूसरा नाम तो क्या दोगे? डायागोनल। डाया मीन्स 2, गोनल मीन्स एंगुलर। ठीक है, 2 एंगल्स वाला 180 डिग्रीज वाला लीनियर मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर हमें कोई ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, जैसे 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनके साथ भी हम जो है ये इसी में लेंगे। इस कार्बन को उठा लो या फिर इसको, अगर इसको सेंटर करके A लेते हो तो दूसरा कार्बन ये क्या हो जाएगा? B, और इधर से HB क्या हो जाएगा? B। अब देखो कार्बन टू कार्बन, यहां पर बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है? 180 का। तो यहां पे बॉन्ड भले ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन आप काउंट क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड। कल मैंने आपको बताया था और लिखवाया भी था कि वेस्पर मॉडल जो है, वेस्पर मॉडल, ये कभी भी डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड को ये मानता ही नहीं है। ये कहता है पाई बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं है।
तो कहीं भी अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो फिर समझ लो कि ये सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होगा। ये मैं आपको बता दूं, जैसे बेटा हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एक है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, एक सिग्मा दो कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को ये थ्योरी इन सब सारे बॉन्ड्स को क्या मानती है, सिंगल बॉन्ड्स मानती है। पर कौन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ये जो मॉडल है ये इनको क्या मानता है, सबको, सिंगल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही कहता है, एक सिग्मा बॉन्ड, डबल को भी ये सिंगल बॉन्ड मानता है, पाई बॉन्ड नहीं मानता ही, और ट्रिपल को भी सिंगल बॉन्ड मानता है। तो इसलिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कोई बात नहीं, आपने उसको सिंगल बॉन्ड ही लेना है शेप के टाइम, एक पेयर काउंट करना है, बाकी पेयर काउंट नहीं करोगे। अब ये यूं हो जाएगा, समझ लो, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक पेयर, कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ एक पेयर, फिर हाइड्रोजन के साथ इसका एक पेयर। अब हम ये एक पेयर ये उठाएंगे, एक पेयर ये यहां तक लोगे तो शेप जो है यहां तक कौन सी होगी, लीनियर। यहां से यहां तक बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का, 180 का। तो शेप कौन सी बनेगी, डायगोनल या फिर लीनियर शेप। ठीक है, नोट करें, शाबाश। तो अब ट्रिपल बॉन्ड वाले भी 3 एटमों वाले हैं। अगर इधर काउंट करना है तो फिर ये यहां से एक एटम ये उठा लो, ये उठा लो, या इसको काउंट करना है सेंटर तो इसको और इसको सराउंडिंग। अगर इसको सेंटर कहते हो तो इसको और इसको सराउंडिंग मान लो। लास्ट हाइड्रोजन ये वाला, ये एक जो है ये छोड़ना पड़ेगा हमें, शेप इन 3 तक लेनी पड़ेगी, या फिर यहां से शुरू करो तो इन 3 तक, किन भी 3 की शेप काउंट कर लो, किन भी 3 की, वो लीनियर होगी। लास्ट वाला वैसे ही लीनियर हो जाएगा, वो तो होता ही लीनियर है इसके साथ। तो ये इस तरीके से लेंगे। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा होगा, वो अब आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर वाला। अब उठाते हैं नेक्स्ट पेयर, और वो हमारे पास किसका है, नंबर 3rd टाइप आ जाएगा, और वो है AB3, या फिर इसका नाम होगा AX3 टाइप मॉलिक्यूल, AX3 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप मॉलिक्यूल कह सकते हो। अब AX3 या AB3 का जो मॉलिक्यूल है ये कैसे होगा, इसमें A सेंटर होगा और B या X जो है वो इसके साथ क्या करेंगे, 3 शेयर्ड पेयर्स बनाएंगे। कितने शेयर्ड पेयर्स बनाएंगे, 3। तो ये देखो, ये एक X का शेयर्ड पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये तीसरा। कितने पेयर हो गए, 1 2 3। तो 3 पेयर है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, एक X दूसरा X, थोड़ा रिपेल करेगा, मामूली हल्का सा रिपेल करेंगे ये। अब ये शेप कौन सी बनेगी, ये देखो, ये शेप कहलाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहलाएगी। यानी प्लेनर का मतलब है ये कितने डायमेंशन में होगी, 2 डायमेंशनल होगी। ठीक है, और यहां पर किन भी 2 एटमों के दरमियान बॉन्ड एंगल 120 का होगा। यानी बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का होगा, 120 का। और शेप कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और पेयर ए के साथ कितने होने चाहिए, कोई लोन पेयर ना हो, कोई लोन पेयर ना हो, 3 शेयर्ड पेयर हो, 3 शेयर्ड पेयर हो, तो फिर ये शेप बनती है ट्राइगोनल प्लेनर 2 डायमेंशनल। और याद रखो, ये शेप जब भी बनेगी तो मॉलिक्यूल कभी भी पोलर नहीं बनाएगी। क्या बनाएगी, नॉन पोलर। तो ये शेप हमेशा नॉन पोलर ही स्ट्रक्चर बनाती है। भले बॉन्ड पोलर हो भी,
आपने इनको नॉन पोलर ही काउंट करना है। तो नोट करें, अब इसकी हम एग्जाम्पल्स एक दो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, हम इसकी शेप्स लेते हैं। तो शेप्स में हमें बेटा एक तो ये देखें, बोरॉन के ट्राईहाइड्राइड, ये गैस होती है, इसको बोलते हैं बोरेन। क्या बोलते हैं इसको? बोरेन। ये देखो, ये बोरॉन ने ट्रायंगुलर शेप बना लिया। फिर उसके बाद अच्छा, ये सिर्फ शेयर्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, लोन पेयर ना हो, शेयर्ड पेयर। बॉन्ड एंगल 120 का और शेप ट्राइगोनल, बोरेन गैस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहां पे बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ये देखो ट्राइक्लोराइड, ये भी कौन सा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये भी क्या होगा? ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, नॉन पोलर होगा। फिर फेरिक क्लोराइड, ये देखो। अच्छा, डबल बॉन्ड अगर आता है कोई बात नहीं, हम डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। यहां पर भी किसी एक कार्बन पे, जैसे इथीन है, यहां पर किसी एक कार्बन पे शेयर्ड पेयर, क्योंकि पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं करोगे, बस शेयर्ड पेयर 3 कर दो। कितने? 3। ये एक पेयर हाइड्रोजन के साथ, दूसरा पेयर हाइड्रोजन के साथ, तीसरा कार्बन के साथ, तो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा। अगर इसको सेंटर लेते हो, अगर इसको सेंटर लेते हो इथीन में, तो फिर ये एक पेयर, ये कार्बन सराउंडिंग में आ जाएगा, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो यहां पर भी कार्बन टू कार्बन क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी। तो डबल बॉन्ड बेशक हो, तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को शामिल नहीं करेंगे। किसको शामिल करेंगे? सिग्मा बॉन्ड को शामिल करेंगे। तो नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से कर लिया। ओके बेटा, ओके। तो ये सारे 3 शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर्स होंगे, तो ये कौन से होंगे? ये ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, ठीक है। अच्छा, इथीन का मैं फिर बना रहा हूं, क्लियर हो जाए। ये देखो, ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये सराउंडिंग कार्बन, या फिर ये देखो यहां पर ये पेयर है। अब अगर इस पेयर को लेते हो, इसको इसके लिए ले सकते हो, ये फिर सेंटर होगा। अगर इसके लिए लेते हो तो इसको सेंटर कर दो, बाकी सराउंडिंग। तो ये देखो, ये एक, ये फिर 2 और ये फिर यहां से, ये देखो यहां तक ले जाओगे, ये यहां तक, और फिर ये यूं करोगे। अगर इस कार्बन को सेंटर करके लेते हो, इस कार्बन को, ये देखो यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड ये बना दिया, तो फिर इसको अगर सेंटर करके लेते हो तो 1 2 3, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ, किसी भी कार्बन पे शेप कौन सी बनेगी? ट्राइगोनल। तो आपने इस पाई बॉन्ड को शेप में शामिल नहीं करना है, क्योंकि वेस्पर मॉडल शेप में इसको शामिल नहीं करता है। तो अब ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल हो गए, ठीक बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होंगे? यानी वो होंगे AB4 टाइप। कौन से मॉलिक्यूल है? AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। तो ये हमारा वैसे 4th नंबर नहीं, 5th नंबर मॉलिक्यूल होंगे। इसको बोलते हो AB4, और या फिर इसको क्या बोलते हो? AX4 टाइप क्या बेटा? मॉलिक्यूल, ये लोगे। तो अब AB4 या AX4 में A होगा सेंटर, और X जो होंगे या B जो होंगे वो क्या होंगे? सराउंडिंग। क्या होंगे? सराउंडिंग। ये देखो, एक B के साथ, ये दूसरा शेयर्ड पेयर B के साथ,
तीसरा शेयर्ड पेयर बी के साथ, चौथा शेयर्ड पेयर बी के साथ। तो कितने शेयर्ड पेयर हैं? एक, ये दो, तीन और ये चार। चार शेयर्ड पेयर्स हैं। ये एक हो गया, दो हो गए, तीन और ये चार। कितने साइड्स हो गए? 4 साइड। या यूं बना लो, ए, ये एक, ये फिर बी, ठीक है ना, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा, 4 बी हैं तो 4 शेयर्ड पेयर हैं। तो अब ये देखो बी टू बी मिलाते जाओ दो दो बॉन्ड्स को, तो शेप यहां कौन सी बनती है? 1 2 3 4 साइडों वाली, 4 साइड वाली 4 शेयर्ड पेयर्स के साथ। तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल, ठीक है। और यहां बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 109.5 डिग्रीज का। कितने डिग्रीज का होता है? 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होगा। और ए के चारों तरफ कितने शेयर्ड पेयर्स होंगे? 4 शेयर्ड पेयर्स होंगे। 4 शेयर्ड पेयर्स होंगे, कोई लोन पेयर इधर नहीं होगा। ये जितनी भी शेप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सब की सब सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड पेयर के बेसिस पर हैं। इधर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। पाई बॉन्ड भले हो लेकिन लोन पेयर ना हो। ये तब इन टाइप्स को हम कहेंगे। जिसमें लोन पेयर आ जाए वो इन टाइप्स में काउंट नहीं करना। ठीक, अब इसकी पिक ले लो, शाबाश। अब हम बनाते हैं इसकी एग्जाम्पल्स इन मॉलिक्यूल्स की। तो इन मॉलिक्यूल्स की हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं और ये किस तरह की होती हैं। तो इनमें अल्केन्स का आपने नाम सुना होगा। अल्केन्स में कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होते हैं। देखो, जैसे हमारे पास किसका मॉलिक्यूल है? मीथेन का। ये देखो, ये मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है, CH4 का। इसमें 4 शेयर्ड पेयर है कार्बन के साथ। तो फिर शेप हमारी यहां कौन सी बन रही है? शेप बन रही है टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप बन रही है? टेट्राहेड्रल। सेम तरीके से कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। तो 1 2 3 4। यहां पर भी वही बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का है? 109.5 डिग्रीज का। यहां पर भी 109.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होगा। तो ये जो है अमूमन 4 एटमों वाले, यानी कि सराउंडिंग में 4 एटम, सेंटर में 1 एटम होगा। तो ये बॉन्ड बनाएंगे और ये शेप जो होगी ये कौन सी शेप कहलाएगी? AX4। ए सेंटर का, X इसके चारों तरफ 4 एटम और 4 इसके क्या होंगे? शेयर्ड पेयर्स होंगे। नोट कर लो। तो ये AB4 या AX4 टाइप के मॉलिक्यूल हो गए बेटा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट में बेटा। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स की टाइप है वो कौन से वाली है? वो है हमारे पास ऑलमोस्ट। इसके बाद अब थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब हम बात करेंगे उन मॉलिक्यूल्स की कि जिनमें कम से कम एक लोन पेयर हो या फिर ज्यादा में ज्यादा 2 लोन पेयर हो। तो क्या लोन पेयर शेप नहीं बनाएंगे? लोन पेयर भी बनाते हैं। लोन पेयर भी एक्टिव सेट होता है। तो अब देखते हैं लोन पेयर वाले कौन से टाइप्स होंगे। तो यहां पर हम लेते हैं छठा टाइप इसका। इसको बोलते हैं आमतौर पर AB3E या फिर AX3E टाइप। क्या बेटा? मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें A सेंटर होगा, B सराउंडिंग एटम या एक सराउंडिंग होंगे और E क्या है? E है एक लोन पेयर। एक क्या है बेटा? लोन पेयर है। E जो है वो एक लोन पेयर है। अब जहां पे A लिया हमने और फिर इसके साथ 1, फिर ये 2 और ये कितने हो गए? 3
और ये है इसका ई। ई जो है ये लोन पेयर है ई का। बाकी इसके साथ ये एक बी, ये दूसरा बी और ये तीसरा बी। तो अब देखें शेप एक पेयर, दूसरा शेयर्ड पेयर, 3 शेयर्ड पेयर्स और क्या बेटा, एक लोन पेयर, यानी 3 शेयर्ड पेयर्स। शेयर्ड पेयर्स कितने? 3 और 1 क्या होगा? लोन पेयर। ये शेप इस तरह से बनेगी। अब इसको थोड़ा सा हम इसको और क्लियर करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको ओपन, ये थोड़ा ऐसे नहीं बनती है, ये थोड़ा टाइट स्ट्रक्चर होता है। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं, ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें पेयर, क्योंकि मैं थोड़ा अगर स्क्वीज अप करके बनाऊंगा तो ये आपको शेयर्ड पेयर्स थोड़ा वाजे नजर नहीं आएंगे, लोन पेयर भी। तो हम इन लोन पेयर्स और शेयर्ड पेयर्स को अब वाजे करेंगे कि शेप में ये कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें AB3 ई टाइप, यानी 3 शेयर्ड पेयर होंगे B3 वाले, और ई एक क्या होगा? लोन पेयर होगा। अब शेप देखते हैं ये कैसे बनाता है। AB3 ई टाइप का मॉलिक्यूल ये शेप कैसे बनाएगा, इसको देखते हैं। अब हम इसको देखेंगे। ये देखो, यहां पे आ गया ए, लोन पेयर बिल्कुल टॉप पे होता है, यहां पर ई जो है ये। अब ये एक बी का एटम, दूसरा बी का एटम और ये तीसरा बी का एटम। अगर इसको आप ट्रेस करोगे तो ये आपको शेप बिल्कुल कैसी लगेगी? जैसे फिरौन का मुकबरा होता है, पैरामिड होता है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? पैरामिडल। और यहां पर पैरामिडल में बॉन्ड एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 107 डिग्रीज का होता है। 107 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होता है और शेप बनती है पैरामिडल। अब एग्जाम्पल देख लो, अमोनिया गैस जो है, अमोनिया गैस, ये इसी तरह से अपना शेप बनाता है। ये देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर हम इसके आउटसाइड को ट्रेस करें तो ये अमोनिया का शेप बनता है। सेम इसी तरीके से फॉस्फीन, फास्फोरस वाला ई लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ये एक, ये 2 और ये 3, ये बन गया। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये है फॉस्फाइन, फॉस्फाइन का मॉलिक्यूल। और ये किसका मॉलिक्यूल है? अमोनिया का, अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो फॉस्फेन, अमोनिया, ये बेटा पैरामिडल शेप के हैं। इनमें एक देखोगे लोन पेयर है और बाकी क्या है बेटा? शेयर्ड पेयर्स हैं इसमें। तो ये अमूमन बेटा AX3E टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर AB3E, यानी एक लोन पेयर, 3 शेयर्ड पेयर्स। अब लेते हैं बेटा इसके बाद आखिरी, हम यहां पे जो है मॉलिक्यूल्स की टाइप देखेंगे। और वो जो आखिरी मॉलिक्यूल्स की टाइप आप यहां पढ़ोगे वो, उसमें 2 लोन पेयर। ये तो था जब लोन पेयर कितने आ जाएं? 1 आ जाए। अब अगर लोन पेयर 2 आ जाएं तो फिर हम कैसे, हम देखेंगे शेप कैसे बनती है। तो ये हो जाएगा 7वां टाइप। इसको बोलते हैं AB2E2 टाइप या फिर AX2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल के जिनमें B2 मतलब 2 क्या होंगे? शेयर्ड पेयर्स होंगे। B माना शेयर्ड पेयर्स, ठीक, 2 शेयर्ड पेयर्स। और E2 मतलब 2 क्या होंगे? लोन पेयर्स होंगे।
2 लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ए जो है सेंटर होगा। अब देखो ये ए है ना, अब ए के साथ ये एक ई का लोन पेयर, ये दूसरा ई का लोन पेयर, 2 अलबत्ता इनके आपस में क्या होंगे, शेयर्ड पेयर्स होंगे। एक शेयर्ड पेयर और ये दूसरा। अब हम अगर इसको ट्रेस करते हैं तो हमें शेप कैसे मिलती है, बिल्कुल जैसे एक सरिया होता है, एक रॉड होती है, यूं मोड़ देते हैं उसको, तो ये एक मुड़ा हुआ बेंट, इस शेप को कहते हैं बेंट, और या फिर इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर शेप। क्या बोलते हो, बेंट या फिर एंगुलर शेप। और यहां बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज का होगा, 104.5 का यहां पर बॉन्ड एंगल होगा, 104.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होगा। और शेप कैसी बनेगी, बेंट, जैसे एक लकीर को बीच में से तोड़ के ट्रायंगल की तरह मोड़ दो, एंगुलर बना दो, बेंट भी कहते हैं इसको, या फिर इसको एंगुलर कहते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं हमारे पास, इस A2, AB2, E2 टाइप के बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं। वाटर के बारे में आप सुनते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। तो इसकी शेप्स जो बनेंगी वाटर की और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, तो ये कैसी होंगी, ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये एक यहां पर लोन पेयर ई का, दूसरा यहां पर लोन पेयर ई का, ये हो गया 2s, ये हो गया 2px ऑक्सीजन का, ये एक और ये दो, ये देखो, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल की शेप को देखें तो मॉलिक्यूल की शेप बिल्कुल जैसे टेंट होता है, इस तरह बनेगी, यानी या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये देखो, ये एक यहां पर हाइड्रोजन और दूसरा यहां पर हाइड्रोजन, लोन पेयर बिल्कुल, ये लोन पेयर इसके पीछे इतना ही पीछे होगा, ये इतना ही इसके पीछे होगा, तो ये बेंड हो जाएंगे। अब शेप कुछ इस तरह दिखाई देगी आपको, ये देखो, यूं ये हाइड्रोजन होगा, ये एक पेयर और ये दो पेयर, हाइड्रोजन सल्फाइड की शेप। अब इस शेप में बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज और इधर भी 104.5 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल होगा। और शेप कौन सी बनेगी बेटा, बेंट और एंगुलर, बेंट और एंगुलर बनेगी। तो बेटा ये था आज आपका लेक्चर कि हमने ये पढ़ा कि वेस्पर मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनों के डिफरेंट पेयर्स जो होते हैं, डिफरेंट पेयर्स, फिर इनसे कितने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, और फिर लोन पेयर के बेस पर और शेयर्ड पेयर की तादाद गिनकर अगर आपको मिल जाए तो फिर आप उससे ये बता सकते हो कि सेंट्रल एटम के साथ कितने शेयर्ड पेयर हैं तो शेप कौन सी बनेगी, और कितने लोन पेयर हैं तो शेप कैसी बनेगी। तो कल फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल स्टार्ट करेंगे, और उस मॉडल को आप क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। क्या बोलते हो उसको, हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। तो हाइब्रिडाइजेशन मॉडल में देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर कौन सी शेप बनाएंगे, और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये किस तरह होती है। तो आज मैं यहाँ पे सेशन ऑफ कर रहा हूँ, तो बाकी दोस्त भी मैसेज कर रहे हैं कि ग्रुप में ऐड कर दें, तो उनको आप थोड़ा सा बता दो कि हमारे सेशन चल रहे हैं। बाकी ये होगा कि जो पेड होंगे वही फिर इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और आप लोग ये लिंक वगैरह जो है, वीडियोस वगैरह अपने तक आप रखेंगे तो फिर मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप ये शेयर करते रहेंगे दोस्तों तक तो फिर शायद इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो बेटा कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।